इट्स ओके, इट्स ओके, वेरी नाइस, वेरी। मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब, लड़का है या लड़की? ना तो ये बेटा है और ना ही बेटी। मतलब ये एक किन्नर है। क्या? किन्नर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक है या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे राजा, क्या हुआ? क्या हुआ तेरी बीवी को? हाँ बेटा हुआ ना? हाँ चल निकाल, मेरी बधाई निकाल। निकाल ना तेरा बचवा। चुप रहो। तुम लोगों का साया है मेरी बीबी की कोख पर, इसलिए तुम जैसा पैदा हुआ है। ए सुन तो, ए राजा। कमाल है ना, हर शुभ अवसर जैसे कि शादी ब्याह हो, बच्चा पैदा हो या फिर नए बिजनेस की शुरुआत हो, ऐसे तमाम मौकों पर किन्नरों को बुलाया जाता है बधाई देने के लिए। ऐसा मानते हैं कि शुभ होता है, और अगर इन जैसा कोई किसी के घर पैदा हो जाए तब तो मातम का माहौल छा जाता है। ऐसा बच्चा कोई लाखों में एक पैदा होता है, लेकिन उसके साथ जो सुलूक किया जाता है, शायद उस बच्चे को दिन में लाख बार यह लगता होगा कि उसने पैदा होकर कोई गलती कर दी है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक बच्चे मोहित की है, जो जन्म से किन्नर है और जिसे अब उसकी जिंदगी के हर दिन यह एहसास दिलाया जाएगा कि वो ना स्त्री है ना पुरुष। मोहित, 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 ये कहाँ चला गया? पता नहीं मोहित कहाँ चला गया है। कहीं देखा आपने? इतना क्या आसमान सर पे उठा रखा है? इतनी नकारा है तुम्हारी औलाद कि गलती से भी उसे कोई उठा के नहीं ले जा सकता। अरे ओ मेरे राजा, आए इतना ही नाकारा है तेरा छोकरा, तो उसे हमें सौंप दे, हम संभाल लेंगी। क्यों रेशमा? सही कहे अम्मा। मतलब तू भी अच्छी तरह से जानता है और ये तेरी रानी भी। बरसों से जानती हूँ मैं, तेरे इस घर में कोई हमारा जैसा पल रहा है। अरे उसकी जगह तेरे घर में नहीं है, हमारे समाज में है। उसे हमें सौंप दे। हाँ, ये क्या हमेशा मुंह उठा के चले आते हो? कितनी बार बोला है कि तुम्हारे जैसा इस घर में कोई नहीं है, और दोबारा दिखाई दिए ना तो पुलिस में दे दूंगी। चलो जाओ यहाँ से, चलो। रानी, पुलिस का डर मत दिखाना, मैं तो चली जाऊं, लेकिन तू देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे तेरी इस मुसीबत को इस शकुंतला की झोली में डालना ही पड़ेगा। चल रही बड़ी आई पुलिस की दाल खाने के लिए। माँ, पापा हमेशा मुझसे इतना गुस्सा क्यों होते? मुझे हमेशा इतना क्यों मारते? कोई वजह नहीं है बेटा, पापा का ना स्वभाव ही ऐसा है। हाँ? कुछ भी कहते हैं। माँ, आज तो मेरी वजह से आप दोनों का भी झगड़ा हो गया। आई एम सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं बेटा, सोके जो हुआ ना उसे भूल जा, है ना? नहीं मम्मा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा याद रखूंगा मम्मा। मैं कभी भी लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनूंगा और ना ही मैं कभी डांस करूंगा मम्मा। सोके, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नो मम्मा, इट्स नॉट ओके। मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पापा ने बहुत जोर से मारा मम्मा। चुप हो जा मेरा राजा बेटा, और अभी ना थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा, और तू तो मम्मा का बहादुर बेटा है ना, है ना? स्माइल करो मेरा राजा बेटा। माँ, पापा हमेशा मुझे काला धब्बा क्यों बुलाते हैं? क्या मैं सही में काला धब्बा हूँ?
मोहित, जी पापा। चल बैठ जा कार में। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? पापा बोलो ना, हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। तेरे पैर में बहुत चोट लगी है ना। लेकिन पर डॉक्टर अंकल के पास जाने का रास्ता यहाँ से थोड़ी है। ये दूसरे वाले डॉक्टर हैं। तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। पापा मैं भी आपके साथ आऊँ? मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। बोला नहीं, यहीं रुक। पापा प्लीज। मैं देख तू लो डॉक्टर घर पे है कि नहीं। पापा बोलो। ले आया हूँ, रख ले अपने पास। तेरे को पता है ना, हमेशा के लिए रखेगी मैं इसको इधर। इसीलिए तो ले आया हूँ। मेरे को मालूम था एक ना एक दिन तो उसको मेरे पास लेके ही आएगा। ये देख अपना चिकना। ए हीरो, तुम्हारे पापा ने बुलाया है तुमको। चल ना, चल चल चल। अरे देखो कैसे शर्मा रहा है मेरा शाहरुख खान। चल 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 ना, आ जा, कुछ नहीं होगा। चल चल चल। चलने का मेरा चिकना लौंडा। आजा आजा। चल चल चल। चोट लगी है तेरे को? चला मेरे रज्जा, पोकट का शर्मा रहा है। बैठ रे, बैठ। चल बैठ। अरे बैठ ना इधर। हाँ बैठ जाती मैं। नाटक कर रहा है। मेरे पापा कहाँ हैं? ओहो पापा, तेरे पापा तो गए। क्या? मेरे पापा कहाँ गए? पापा पापा कहाँ जा रहे हो? अरे चिकने बैठ इधर। अरे 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 रुको रुको। किसी को नहीं पता है मोहित कहाँ है। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। अरे होगा कहीं पास में, खेलने चला गया होगा। वो मुझे बिना बताए रात में कहीं बाहर नहीं जाता है। रिलैक्स, आ जाएगा वापस वो। लड़की के परिवारजनों के अनुरोध की वजह से पुलिस ने इस लड़की के नाम को रखा है। हेलो मिस्टर शुक्ला, मेरा बेटा मोहित आपके घर तो नहीं आया? डॉक्टर साहब, कुछ डेंगू या मलेरिया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वीकनेस की वजह से इसकी ये हालत हुई है। आप इसे खाना खिलाइए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। कितना डॉक्टर? 200। दिया ना दिया, आते मुंह में खर्चा करा दिया। अम्मा, बेटा, Miss you, Mommy. I want to go back home. डोंट वरी, इट विल बी फाइन।
माँ की याद आ रही है? मुझे मेरे घर जाना है। घर जाके कोई फायदा नहीं है बेटा। तेरा पापा तुझे यहाँ छोड़ के गया है। तुझे पता है, मेरा दादा जब मुझे यहाँ फेंक के गया था, मैं भी तेरे जितनी थी। पहले मैं घर जाने के लिए बहुत रोई। अब तो घर याद भी नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ सब मेरे जैसे हैं। मुझे मेरे पापा यहाँ छोड़ के गए, लेकिन मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। खाना खा ले बेटा। उसके बाद आप मुझे मेरे घर लेके जाओगे? हाँ, तू 1-2 दिन यहाँ रह के देख ले। अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तुझे तेरे घर छोड़ आऊंगी। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। हाँ, शाबाश मेरा अच्छा बेटा। ये ले, खा लेना बेटा। मैं तेरी दीदी हूं ना। खा ले। राजा बेटा, कल ना मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहां पे तुझे तेरे जैसे बहुत दोस्त मिलेंगे। ए लक्ष्मी, बाहर आ। जी। ले, अब तू खुद खा। मैं आती हूँ। हाँ, अम्मा, अरे कहाँ से आया ये लड़का? अंग्रेजी बोलता है। कल उसे स्कूल ले जाऊंगी अपने साथ। बात घुमाने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ में आ गया? इतना लाड लड़ाने की क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, और स्कूल क्यों ले जाएगी तू उसे? बाबा, अम्मा, बच्चा सदमे में लगता है। अरे वहां जाएगा, 2-4 बच्चों के साथ खेलेगा, मिलेगा, खेलेगा, उसे अकेलापन नहीं महसूस होगा ना, और थोड़ा पढ़ भी लेगा। आप पढ़ ले। आप पढ़ लिख के क्या करेगा? लक्ष्मी, तेरी स्कूल में इतने सारे किन्नर आते हैं, उनको अपना पेट भरने के लिए नाचना गाना ही पड़ता है ना। पढ़। क्या अम्मा? अरे आजकल तो हमारी बिरादरी में से एक कॉलेज प्रिंसिपल बन गई है और एक तो मेयर तक बन गया है। अरे अम्मा देखना, इस बार हमारी किन्नरों की जो दुर्गा पूजा होने वाली है ना, कितने धूमधाम से होगी। समय बदल रहा है अम्मा। बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, हो सकता है स्कूल में मेरी पढ़ाने में कुछ मदद कर दे। और क्या? तेरी ये बात है ना, मेरी तो समझ में नहीं आती। हाँ, धीरे। हाँ जाना अम्मा। वहां कराए बिना मानेगी थोड़ा ही। लेकिन देख, मेरी एक शर्त है, कुछ ही दिन के लिए भेजूंगी और उस तोरे को लाने ले जाने की जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है? थैंक यू अम्मा। अरे छिछोरी कहीं। चल। थैंक यू अम्मा। चल रे, सलमान होगा तेरा भाई। मेरा हीरो तो शाहरुख है, शाहरुख। ए, सुनो, ये देखो नया स्टूडेंट आया है, मोहित। आना राजा, आना बैठना। बैठ इधर, बैठ। आना मोहित, आ जाओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। मैं इनकी तरह थोड़ी हूँ, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। मोहित, मैंने तुझे कहा ना, 2 दिन इनके साथ रह के तो देख, फिर तुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं खुद तुझे वापस ले जाऊंगी। मैंने प्रॉमिस किया है ना। चल, आजा, बैठ। आजा मेरे पास बैठ जा। आजा इधर बैठ जा। शर्मा के रहा है, आना बैठना। बैठना राजा, बैठ। चलो कॉपी पेन निकालो जल्दी से। हाय हाय, हमारे बीच में एक लड़के को बिठा दिया। हाय दैया। तुम लोग चुप करोगे जरा। मोहित, मोहित, सुन इधर। तू मुझे एक बात बता, तू इसके पहले जब भी जिस भी स्कूल में गया, क्या वहां पे लोगों ने तेरा मजाक नहीं उड़ाया? तुझे तंग नहीं किया?
एक बार बेटा, एक बार इन लोगों को मौका देके तो देख। मैं मानती हूँ कि तुझे ये लोग तेरे जैसे नहीं लगते, पर ये उन जैसे भी नहीं है जो रोज तेरा मजाक उड़ाते हैं। चल बैठ जा। अभी तुम लोग फालतू की बातें करना बंद करोगे जरा? चलो पढ़ाई करो। मेरी बुक किधर है रे? तेरे बैग में होगी, मैंने थोड़ी ना ली। देख देखना रे, इधर किधर होगी। भाई नया है के है? ये ले। तुम कैसे हो वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ आर यू? करेक्ट। हाउ आर यू चिकने? खानदान के नाम पर कलंक पैदा किया है तूने, शर्म आनी चाहिए तुझको। बेटा नहीं, किन्नर पैदा किया है, किन्नर। टीचर से क्या हुआ? सब ठीक। तेरे पापा हैं? हाँ? बहुत बहुत मारा तुझको? क्यों रे? रेशमा ने बताया मेरे को तू साड़ी नहीं पहनेगा। मैं लड़का हूँ, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा। लड़का नहीं है तू, किन्नर है, किन्नर। की माँ कहती है कि मैं उनका बेटा हूँ। एक थप्पड़ मारूंगी ना, घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। फेंको। अरे फेंक कर तो तेरा बाप गया था यहाँ पर, मैंने संभाल के रखा है तेरे को। और मैं ना मुफ्त की रोटी किसी को तोड़ने नहीं देती हूँ। हाँ, कपड़े बदल, काम करना सीख। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो ऐसा मारूंगी तो अपने बाप को गुस्सा, अपने नाम को भी भूल जाए। जी अम्मा। 4 दिन हो गए हैं, मेरा बेटा गायब है और आप ये कह रहे हैं कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए, हमने आपके बेटे की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। जहां जहां हमें शक था वहां हम रेड डाल चुके हैं। आपके घर की फोन लाइंस भी हम टैप कर रहे हैं। अब सिवाय किडनैपर्स के फोन कॉल की वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर फिरौती का कॉल नहीं आया तो हम क्या करेंगे? कॉल आएगा, जरूर आएगा। किडनैपिंग फिरौती के लिए होती है ना। कॉल आएगा, आप बस वेट कीजिए। चलो जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालो। तेरा के पहाड़ी याद है ना? हाँ याद है दीदी। हाँ मैडम, थोड़ा थोड़ा आता है। तेरी अकल भी थोड़ी थोड़ी है तो याद भी थोड़ा ही थोड़ा होगा ना। मैं तेरा के पहाड़े पे सवाल पूछूंगी, सबको सही सही जवाब देना है। करेक्ट। मोहित, अगर तुम्हें जवाब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना मुझसे। ओके चलो। 13 दूनी 26। करेक्ट। 13 पंजे, हाँ
65। करेक्ट। तेरा सत्यशीला बोल। 91। 91। अरे वाह, 91 भी नहीं, सीधा 91। शाबाश शाबाश। ज्यादा तारीफ ना करो टीचर, ये अपना चिकना है ना, ये मोहित, ये बताया इसको तब बोली 91। ए चुप कर पुष्पा, दे जल्दी है मेरे से। सच्ची सच्ची बता, जवाब तू नहीं दिया है ना? बोल 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 ना। हाँ दी, वो मोहित ने धीरे से बोला तो मैं जोर से बोल दी। क्यों रे मोहित, तू तेरा का पहाड़ा जानता है और उसके आगे का भी जानता है? अच्छा तो बोल 17 8 136। 19 4 76। एक मिनट। अच्छा अब इसका जवाब दो। 21 12 252। फंस गए ना बच्चू। 252 नहीं, 242 मोहित। नहीं दीदी, 252 करेक्ट है। अब ये कल का लौंडा, ये चिकना दीदी को बताएगा क्या सही और गलत। अरे नहीं, एक मिनट रुको। हो सकता है मोहित ही सही कह रहा हो। मोहित एक काम कर, इधर आ और ब्लैक बोर्ड पे ये सवाल हल करके दिखा। ये देखो दीदी को सिखाएगा। हाँ बताया। करेक्ट। अरे यही सही कह रहा था, मैं गलत बोल रही थी। इतना प्यारा बच्चा है, क्लैप करो सब। ये मोहित, अभी जब लक्ष्मी टीचर नहीं आएंगी तो तुम हम सबको पढ़ाना, ठीक है? हाँ अरे क्या नाम है तेरा? मोहित। मोहित के मोहिनी? ओह भाई नाराज हो गया है? अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। सुन, जे ले, चॉकलेट खा। अरे ले ले, इम्पोर्टेड है, ले ले ले। एक बात बता, तू यहाँ का तो नहीं लगता, कहाँ का है? नया नगर। नया नगर? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं भी नया नगर का ही हूँ, मैं तुझे तेरे घर पहुंचा सकता हूँ। पक्का? पक्की बात है। कल तेरे को मैं नई कॉपी देता हूँ। क्या हो रहा है? चल चल जल्दी घर चल, मुझे छोड़ना है घर पे, चल। इतना दर्द हो रहा है। अरे रेशमा, ओ रेशमा, हाँ मर गई है।
अरे रेशमा, ओ रेशमा, हाय सर में क्या हो गया? ओह, ये देखो, ये करमजली कैसे घोड़े बेच करके सो रही है। ये उठना, उठ। अरे मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। चल चल के जरा दबा मेरे कमरे में आ, चल। क्या हो गया मेरे सर को? भैया चले? हाँ हाँ चलो चलो। भैया ये क्या कर रहे हो? लक्ष्मी दीदी! तेरे को क्या लग रहा है कि फायदा उठाने का? बच्चे, तू मत रो। तेरी कोई गलती नहीं। ये समाज ही ऐसा है। हमें समझ नहीं पाते और हमें ही दोष देते। और सुन, किसी से कुछ नहीं सुनना। कभी कोई जबरदस्ती करे, मुंह तोड़ देना कमीने का। हाँ? हाँ? अपनों की सुरक्षा, खासकर अपने बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां जब एक बाप ने अपने ही खून को अपनाने से इनकार कर दिया, तब वहां एक किन्नर, जिसे यह समाज नामर्द कहता है, कमजोर समझता है, जिसका तिरस्कार किया जाता है, उस किन्नर ने इस बच्चे की हिफाजत की। जब अपनों ने इस बच्चे से मुंह मोड़ लिया, तब परायों ने अपनापन दिखाया। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और आप सबसे बस एक ही गुजारिश है कि अगली बार जब भी कोई किन्नर दिखे या आप उससे मिलें, तो प्लीज उसके साथ एक इंसान की तरह पेश आइएगा। वही बर्ताव कीजिएगा जिसकी हम और आप अपेक्षा रखते हैं। अब अगर उसे फिरौती के लिए किडनैप नहीं किया है, आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, उसके बदमाश दोस्त भी नहीं है। अब जब उसके दोस्त ही नहीं है, तो फिर भी आप कह रही हैं कि उसे किडनैप किया है। क्यों? हो सकता है आप लोगों ने उसे कुछ कह दिया हो और वो घर से नाराज होकर चला गया। नहीं सर, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अगर आपकी बात सही है, तो जिस किसी ने भी आपके बच्चे को किडनैप किया है, वो उसकी पहचान का है। क्योंकि 15 साल के बच्चे को किडनैप करके ले जाना, वो भी बिना शोर शराबे के, पॉसिबल ही नहीं। उसकी जगह तेरे घर में नहीं है, हमारे समाज में है। उसे हमें सौंप दे। हाँ, शायद वही लोग ले गए होंगे मोहित को। वही लोग मतलब? किन्नरों की एक टोली कई बार घर पर आकर ये कह के गए कि अपना बच्चा हमें दे दो, क्योंकि वो क्या? बोलिए मैडम, क्योंकि वो क्या? आप जब तक बोलेंगे नहीं, हम आपके बच्चे को ढूंढेंगे कैसे? प्लीज बोलिए। क्योंकि वो उनके जैसा है। अब अगर वो उनके जैसा है तो? उनके जैसा है तो क्या इंस्पेक्टर? आप पानी पीजिए, पीजिए। मेरा मतलब है कि अगर आपके बच्चे को किन्नर उठा के ले गए हैं, तो ले जाने दीजिए ना। मतलब अगर वो वैसा है तो आप? जैसा भी ये बच्चा है मेरा, और आप उसे जल्द से जल्द ढूंढिए, समझे आप? आखिर वो कर ही दिया ना तुमने जिसका मुझे डर था। 15 साल से जिस बात को मैंने छुपा के रखा, मेरा बेटा किन्नर है, उस बात को तुम सरे बाजार कर रही। अरे गया तो जाने दो ना, जान छुट्टी हमारी। और सुनो, वो वापस भी नहीं चाहिए। आपके लिए एक नाकाबिल बच्चा होगा, मेरे लिए नहीं। मेरा बेटा मेरे लिए किन्नर नहीं है, इंसान है, इंसान।
और हाँ, अगर आप मोहित को ढूंढने में मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत चलिए, मगर मेरे रास्ते का रोड़ा भी मत बनिए। मैं अपने बेटे को ढूंढ के रहूंगी, जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढ के रहूंगी, समझे आप? ढूंढ के रहेंगी बेटा। स्टूडेंट्स, आज हमारे बीच में एक नए टीचर आए हैं जो कि आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हाँ, आप लोगों ने तंग नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? मोहित, इधर आओ। हाँ, ये हैं आपके नए टीचर मोहित जी। अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा है। एक मिनट, हाँ, तुझसे होगा, जरूर होगा, और तुझे करना ही चाहिए ये काम। नहीं लक्ष्मी दीदी, वह बस्ती में अलग बात थी, यहाँ पे सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मोहित, यही तो समझाना है उन्हें कि हम मजाक उड़ाने की चीज नहीं है, हम भी उनके जैसे इंसान ही। नहीं लक्ष्मी दीदी, वहाँ बस्ती में सब लोग मेरे जैसे थे। क्या यहाँ भी सब तेरे जैसे ही हैं, मेरे जैसे ही, हमारी तरह इंसान ही है। यही बात उन्हें समझनी है, और उनसे ज्यादा जरूरी है हमें समझना। हमें इसी दुनिया में लौट के जाना है बच्चा, हम अपनी अलग दुनिया नहीं बसा सकते, हमें इसी दुनिया में रहना है। मुझे देखना, मैं भी तो आती हूँ बाहर, बस्ती से बाहर सबको पढ़ाने के लिए, तू भी जा सकता, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी लक्ष्मी दीदी। चल आजा आजा। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों जी, क्या कहा था मैंने? तू बोलना तो शुरू कर, सब सुनना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि अच्छा नहीं लगता ना कि नए टीचर साहब रोज एक ही यूनिफॉर्म पहन के आए, तो इसलिए नए कपड़े। लो वाओ दीदी, नई जीन्स और टी शर्ट। यस, नई जीन्स और टी शर्ट। कम कम कम। थैंक यू दीदी। ऐसा क्यों होता है कि किसी कमजोर इंसान को देखते ही लोग सीधे अटैक करते हैं उसको? क्यों? अगर कोई हमसे अलग है, या तो उसे नफरत की निगाह से देखेंगे, या फिर उस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे कमजोर साबित करने में हम बहादुरी समझते हैं अपनी। और ऐसा रोज होता है, हमारे आसपास हो रहा है। जरूरत है खुद सामने आकर उसे रोकने की, उससे लड़ने की, और ये समझने की कि कोई चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या किन्नर हो, सबसे पहले इंसान है वो, और उसके अंदर कुछ भी बनने की अनंत संभावनाएं। एक सवाल जो आप लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि सावधान इंडिया में हम जो कुछ दिखाते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? ये सब सच है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, हमारी आज की मेहमान देंगी। कोलकाता की डेबी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएट, और आज की तारीख में एक बेहद सफल फैशन डिजाइनर। डेबी, आपका स्वागत है सावधान इंडिया। जी हाँ, ये किन्नर हैं। तो क्या अब इनकी एजुकेशन, इनकी सफलता, इनके करियर और इनके इंसान होने के बारे में नजरिया बदल गया आपका? दुर्भाग्यवश डेबी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जैसी मोहित की। डेबी, आपको क्या लगता है अभी जो मोहित के साथ हुआ, क्या ये सब बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं? ऐसा ही एक घटना मेरे साथ भी घटी थी। मैं तब अपने कॉलेज के लिए लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी। ऐसा ही एक दिन 2-4 बंदे आए, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। फिर पहले तो मैंने उन लोगों को अच्छे से समझाया, फिर वो लोग जब नहीं माने, वो लोग मुझे मारने लगे। एक भरे हुए चलते हुए ट्रेन में कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, इसलिए कि मैं उन सभी लोगों में से अलग थी, इसलिए मुझे कोई बचाने नहीं आया। बेहद शर्म की बात हम सब के लिए, जब हमारे
देश के लोगों के साथ, हमारे मूल के लोगों के साथ विदेशों में ऐसा रवैया होता है, तब हम उसे रेसिज्म कहते हैं, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। और जब अपने देश में, अपने समाज में सिर्फ किसी के अलग होने की वजह से हम उसके साथ ऐसा शर्मनाक व्यवहार करते हैं, तब हमें कुछ महसूस नहीं होता। क्या ये इंसान नहीं है? इन्हें जीने का हक नहीं है? इन्हें दर्द नहीं होता है? इनकी भावनाएं नहीं है? इन्हें प्यार नहीं चाहिए? इन्हें परिवार नहीं चाहिए? क्यों क्यों हमसे अलग है ये? हमारे समाज का हिस्सा हैं और ये हमें मानना होगा। अम्मा, फिर भी आज कम से कम उसको स्कूल तो भेजना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तू ना, तू तो रहने ही दे। मोहित अब घर के बाहर नहीं जाएगा। ऐ ना कोई पढ़ने ना पढ़ाने। हाँ, अगर कल रात में माँ नहीं होती तो न जाने उस शैतान उस बच्चे के साथ क्या करते। आज कोई जरूरत नहीं है हमें बाहर के लोगों के साथ मिक्स होने की। अम्मा, इस तरह अलग थलग रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। अरे खाने कमाने तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना। आ जाएगा ना, भीख मांगने, नाटक ना करने, बधाई मांगने, और तो और अपने को बेचने। अम्मा, लड़ाई रोटी की नहीं है, लड़ाई इज्जत कमाने की है। हाय हाय लक्ष्मी, मैं तुझे कैसे समझाऊं? कोई इज्जत नहीं देगा, मैं कोई नहीं। देनी पड़ेगी। मैं अपने लिए इज्जत लेके ही रहूंगा। मैं ये सब नहीं करूंगा। इज्जत से पैसे कमाऊंगा, घर के काम काज भी करूंगा, पढ़ूंगा भी, पढ़ाऊंगा भी। और अम्मा, अगर आपको लगता है कि साड़ी पहनने से आपको ये खुशी मिलेगी और मैं सुरक्षित रहूंगा, तो मैं साड़ी भी पहनूंगा। और अगर आपको लगे मुझे नाचना चाहिए तो मैं नाचूंगा भी, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपको मेरी ये शर्तें मंजूर नहीं है तो मैं अभी के अभी चला जाता हूँ और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ए, चलो अंदर जाओ, ताली बजाते रहोगे यहाँ खड़े रह के। चलो पढ़ाई करो। तू रुक। क्या रे, इतना अच्छा तू नाचता है, फिर क्यों मना करता है नाचने से? दुर्गा पूजा में नाचना। नहीं दीदी, मैं नहीं नाचूंगा। पर क्यों? क्योंकि मुझे नाचना और लड़कियों के कपड़े पहनना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ये सब करने से मना किया है। मारा था पापा ने? तेरे पापा ने तुझे नाचने पे मारा और फिर वही तुझे यहाँ छोड़ के चले गए। भूल जा, जो हो गया उसे भूल जा। अब तू वो कर जो तू करना चाहता है। अपनी इच्छाओं को दबा के जिया नहीं जाता। Do what you like. क्या रे रेशमा, आज तो मजा आ गया ना? हाँ, कितनी सारी गिफ्ट मिली, कितना सारा पैसा मिला। हाँ, उस दादी का वो गोलू पोता, हाँ, कितना खूबसूरत था ना। अरे वाह, अकल की अंधी, आज देख के चलना। सारी की बच्ची आ जा। और तूने पैसे गिने? नहीं अम्मा, पैसे तो नहीं गिने। इतना ही नाकारा है तेरा छोकरा, तो उसे हमें सौंप दे। माँ दुर्गा को शक्ति कहा गया है। मर्द, औरत और किन्नर तीनों इंसान ही हैं। आज माँ दुर्गा की प्रतिमा
आपके सामने आएगी। अब हम सब माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे और मेरे स्कूल का एक बच्चा आप सबके लिए और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नृत्य पेश करेगा। हाय लक्ष्मी, क्या नाचा मेरा बेटा। ये इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। किसी ने मेरे बेटे को किडनैप किया। मेरा बेटा। अरे ओ हीरो, आज तू बोलेगा कि मैं बोलूं? क्या बताना क्या है? यही कि तू अपनी औलाद को मेरे पास छोड़ के गया था, रोता बिलखता। हाँ, इसका तो रो रो के बुरा हाल था, हमने संभाला है इसे। क्या संभाला है तूने? असली रंग निकाला है इस नचनिए का। मैं तुमसे कहता ना था, तुमने बेटा नहीं बेटी पैदा की है। शर्म आती है? नामर्द ये नहीं, नामर्द है तू। आज बच्चा तो पैदा कर लिया, लेकिन उसे कुत्ते की पिल्ले की तरह से छोड़ दिया। बेटा, अरे फूटी तकदीर है तेरी जो तुझे ऐसा नाशुक्रा बाप मिला है। मुझे तो तेरे बेटे पर नाज है। अरे मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं पालूंगी इसे। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत तड़पी हूँ इसके लिए। इसे मुझे दे दो भगवान के लिए। अरे रानी, कहाँ ले जाएगी इसे? उस समाज में ले जाएगी जहाँ उसका खुद का बाप उससे नफरत करता है। मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी। और अपने बेटे के लिए एक नई दुनिया बसाऊंगी, वहां उसे कोई तंग नहीं करेगा। नहीं माँ, मुझे पता है तू मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। मैं मोहित नहीं, मैं मोहिनी हूँ, और मैं यही रहूंगा। मुझे अपनी इस पहचान से कोई शर्म नहीं है, और मुझे इधर कोई नफरत की नजर से नहीं देखता। मुझे कोई नहीं ठुकराता है। जब वो नहीं जाना चाहता तो तुम क्यों पीछे पड़ी हो? मोहित या मोहिनी, तू मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। तू जिस रूप में भी रहना चाहता है ना, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन बेटा, मेरे साथ चलना, अपनी माँ के साथ चल। मत चल। तू अपनी माँ के साथ जा बेटा। अरे तू तो बहुत खुशनसीब है,
जो तुझे ऐसे प्यार करने वाली माँ मिली। आपने मेरे बेटे को संभाल के रखा, आपका ये एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। अरे एहसान तो हम तेरा कभी नहीं भूलेंगे, तेरे बेटे को कभी नहीं भूलेंगे। आना बेटा, हाँ अपनी इस माँ के पास भी आते रहना। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती को अपना परिवार समझने वाली इस सभ्यता का आलम आज ये है कि जो हमसे जरा सा भी अलग है, फिर चाहे बात धर्म की हो, जाति की हो, रंग की हो या लिंग की हो, उसे बुरा समझते हैं हम, उससे डरते हैं। हर बच्चे के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं, कुछ भी बन सकता है वो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है, लड़की है या किन्नर है। अगर परिवार का साथ मिले तो इंसान फिर जो चाहे वो बन सकता है। और सोच बदल रही है। आज किन्नर शिक्षक भी हैं, राजनेता भी हैं, और अभी हाल ही में चेन्नई और कोलकाता में पुलिसकर्मी के रूप में भी तैनात किए गए हैं। क्यों डेबी, सही कह रहा हूं या नहीं? हाँ, ये सही है कि अगर अपने घर से उसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो आई थिंक समाज में भी धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आ ही जाता है। फर्ज कीजिए आपका बच्चा है, भूल जाइए वो लड़की है, लड़का है या किन्नर है, आपका बच्चा है। दुनिया उसे ठुकरा रही है। अगर आप भी दुत्कार देंगे फिर वो बच्चा कहां जाएगा? आपकी फैमिली में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट क्या रहा? मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट रही मेरी माँ। मतलब पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत, फेस करने की हिम्मत माँ ने दी। हाँ, वो सबसे पहले मेरे माँ से आए। कभी ऐसा सोचा है कि अगर उस वक्त माँ का रिएक्शन उल्टा होता, अगर माँ डर गई होती कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, माँ ने साथ नहीं दिया होता, तो क्या होता? कहाँ होती आज? मैं भी एक बेनाम की जिंदगी जीती और जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। डेबी, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? आप यहाँ आई, आपने अपनी जिंदगी, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की, हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी काफी कुछ सीखे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एंड आज मुझे यहाँ पे आके जो रिस्पेक्ट मिला, मैं चाहती हूँ कि समाज में और मेरे जैसे लोगों को ये रिस्पेक्ट मिले, तभी हम लोग एक बेहतर समाज की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे इन आवर डिफेंस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं दिया आपको, हम बाकी सबको इतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। इंसान को इंसान समझते हैं, और इतना मुश्किल काम नहीं है। एक बार कोशिश करके तो देखिए, इंसान को इंसान समझना है और कुछ नहीं। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे। फिर वही दरखास्त, रहे सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।